वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 का सॉल्यूशन। मेरा रिक्वेस्ट है कि तीनों का तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन को पूरा देखना, ताकि तुम्हें बेसिक कंसेप्ट और इजी प्रोसेस से बनाया हुआ जो मेथड है वो क्लियर क्लियर पूरा समझ में आए और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इजी क्वेश्चन तो तुम्हें इजी लगता ही है। मेरे वीडियो देखने के बाद, मेरे चैनल में आने के बाद, हर एक मैथ को सीखने के बाद तुम्हें हार्ड क्वेश्चन भी इजी लगने लगेगा और बिल्कुल सही मेथड से तुम सही प्रोसेस का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करोगे और अपने फ्रेंड्स को भी सॉल्व करने में मदद करोगे। तो बने रहो ट्यूटर सुब्रतो चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन अल्फा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसमें दिया हुआ है कि हैज इक्वल रूट्स। रूट्स जो है इक्वल होगा। हमने एक्सरसाइज 4A, 4B और 4C का अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो सॉल्व सीखा है, उसमें हमने यही देखा है कि इक्वल रूट्स कब होता है, जब d का वैल्यू 0 होता है। अब d का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c को फाइंड आउट करना होगा। और a b c को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें पता है। हम सबसे पहले अपना मैथ को स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से, कि गिवन अल्फा माइनस 12 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स का भी कोएफिशिएंट है और प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म को ये फुलफिल करता है। तो जैसे ही मुझे ये पता चला तो हम ए का वैल्यू लिख लेंगे अल्फा माइनस 12, बी का वैल्यू हम लिख लेंगे 2 इंटू अल्फा माइनस 12 और c इज इक्वल टू 2। ये तीनों वैल्यू जैसे मुझे मिल गया ए बी सी, हम बहुत इजी फॉर्मूला का यूज करते हुए d निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम लिख देंगे 2 इंटू अल्फा माइनस 12, इस पूरे चीज का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के जगह पर हम लिखेंगे अल्फा माइनस 12 इंटू सी के जगह पर हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में चला जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा प्लस 144 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8, यानी कि 8 अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 12 जा 96। हम इसको भी ब्रैकेट से पूरा बाहर निकालेंगे तो मुझे मिलता है 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 96 अल्फा प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 56, 57 5 76 माइनस ये ऐसा ही रहेगा अल्फा 8 अल्फा प्लस 96। पूरे को सॉल्व कर लेते तो हमें रिजल्ट में मिलता है 4 अल्फा स्क्वायर माइनस इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो हो जाएगा 104 अल्फा प्लस इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 6 6 12 672। यहां से हम देख लेते हैं क्या कुछ कॉमन जा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 4 कॉमन जा रहा है, तो मेरे ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा प्लस, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 168। तो ये जैसे ही डेटा मुझे मिलता है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि रूट्स जो है वो इक्वल है, तो हमें पता है कि डी का वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे तो रूट्स का नेचर दिया हुआ है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होता है, जब हमें पता है d इज इक्वल टू
जीरो होता है। d इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो d का वैल्यू निकला है पूरा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा प्लस 168 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर हम 4 को उस तरफ ले जाए तो मेरे पास सिर्फ बच जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा प्लस 168 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि 0/4 इज इक्वल टू जीरो होगा। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से तो फिर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस इस 26 के जगह पर लिख सकते हैं 12 अल्फा माइनस 14 अल्फा प्लस 168 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमने इसको कैसे किया है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट में और एक्सरसाइज 4A 4B और 4C का भी 1 से लेकर 16 नंबर क्वेश्चन तक मैंने हर एक में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए सिखाया है तुम्हें डी का वैल्यू निकालना और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को भी निकालना। तो उम्मीद है कि उन सारे वीडियोस को देखने के बाद तुम इसे देख रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाओ उन वीडियोस को देखो और फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत इजी प्रोसेस से सीख लो। तो चलो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कॉमन चले जाएगा अल्फा, बच जाता है अल्फा माइनस 12 माइनस 14 ब्रैकेट में बच जाता है अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। हम देख रहे हैं कि अल्फा माइनस 12 दोनों ब्रैकेट में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। शेष जो बचता है अल्फा माइनस 14 को एक दूसरे ब्रैकेट में लिख के छोड़ देते हैं। अब हम एक एक ब्रैकेट करके सॉल्व करते हैं। अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अगेन हम सेकेंड वाले ब्रैकेट को लेंगे तो अल्फा माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। बट ये जो 12 वाला वैल्यू निकला है ना, ये हमारा आंसर में कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम इक्वेशन को गौर से देखें, मेरे यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फा माइनस 12 एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ अल्फा की जगह पर 12 पुट कर दे तो 12 माइनस 12 यानी जीरो हो जाएगा। जीरो एक्स स्क्वायर का मतलब ये पूरा जगह पे जीरो आ जाएगा, ये जगह पे जीरो आ जाएगा, ये जगह पे जीरो आ जाएगा, तो प्लस 2 सिर्फ बच जाएगा जो इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि मेरा कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि हम 12 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो लिख देंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये वैल्यू जो निकला है मेरा, ये पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसलिए हम लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 14 ही मेरा आंसर होगा। गॉट इट? बहुत अच्छा से तुम्हें समझ में आया जो मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे हम ए बी सी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट करें, उसके बाद उस फॉर्मूला को पुट करके डी का वैल्यू निकाले और डी का वैल्यू निकाल के हम रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल एंड रियल वैल्यू होगा, तो उससे हम लोग जो है डी का वैल्यू पुट करके जो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला के अनुसार निकला था वहां से हम अल्फा का वैल्यू को निकाले। अल्फा का वैल्यू जैसे ही निकला हम अल्फा का वैल्यू को रफ में कहीं पे पुट करके देख लेंगे क्या मेरा यहाँ इक्वेशन को जीरो तो नहीं कर दे रहा, या फिर ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं लगा दे रहा जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा है तो उसको आंसर में कंसिडर नहीं करेंगे और जो मेरा बच जाएगा सही आंसर, केवल उसी को हम आंसर लिखेंगे। अगर बहुत कुछ सीख रहे हो इस चैनल तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें इसी तरह का मैथ सिखाने के लिए इस चैनल को बनाया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of 9x square plus 8kx plus 16 is equal to 0 are real and equal। अब तक हम लोग इतना मैथ बना चुके हैं कि हम ये बता सकते हैं जैसे ही रूट्स रियल एंड इक्वल होगा डी का वैल्यू जीरो के बराबर होगा। और डी का वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac का सारा टर्म्स का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि डी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए ए बी सी, और ए बी सी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट दिया हुआ एक्स स्क्वायर का, एक्स का और जो न्यूमेरिकल वैल्यू इससे निकाल लेंगे। जैसे हम ए बी सी निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे, तो जो के निकालना है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैथ को कैसे स्टार्ट करेंगे? गिवन डेटा से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पहले देख लेंगे क्या मेरा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है।
अगर है तो हम वहां से a इज इक्वल टू निकाल लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 9, b का वैल्यू हो जाएगा जो x का कोएफिशिएंट है यानी 8k, और c का वैल्यू हो जाएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है c। जैसे ये ABC मिला हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। b के जगह पर हम 8k लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 9 इंटू सी के जगह पर 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64k स्क्वायर, माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 64 इंटू 9 यानी 64 इंटू 9 576, तो 576। तो डी का वैल्यू जैसे ही हमें पता चल गया, हम क्वेश्चन से कंडीशन को निकाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट का जो नेचर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, वो दिया हुआ है रियल एंड इक्वल। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल एंड रियल, या रियल एंड इक्वल एक ही बात है। तो रियल एंड इक्वल तब होगा जब डी का वैल्यू 0 होगा, यानी डी के जगह पर हम लिख सकते हैं 64k स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम k स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना 576 बाई 64, इसको अगर काट दिया जाए तो 9 बार में कटेगा, यानी कि हम k इज इक्वल टू निकाल लेंगे तो अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मतलब हमको पता है कि प्लस माइनस 3 होता है, यानी कि k का वैल्यू को हम लिख सकते हैं आइदर 3 और -3, ये दोनों ही मेरा k का वो वैल्यू है जिससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको फुलफिल करता है। तो होप कि इस तरह का इजी मैथ तुम्हें और भी ज्यादा इजी लगने लगा है, क्योंकि तुम जुड़ चुके हो ट्यूटर सुब्रतो चैनल के साथ। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि मैंने क्लास 10 के लिए, क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए बहुत सारा मैथ, बहुत सारा एक्सरसाइज को बहुत इजी प्रोसेस और सही मेथड से बनाना सिखाया है। जाओ प्लेलिस्ट में, पहले प्लेलिस्ट को चेक करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए जरूरत का चैनल है तो फिर उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और शेयर भी करो बहुत ज्यादा से ज्यादा। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, find the value of k for which the given quadratic equation has real and distinct roots। यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही परिवर्तन किया है, इक्वल रूट्स नहीं दिया है, रियल तो है बट डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, यस d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू जो है वो 0 से अधिक होगा, यानी कि हम पहला क्वेश्चन को अगर ले लें kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो फिर a इज इक्वल टू हो जाएगा k, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 1, और फटाफट हम लोग d निकाल लेंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम रख देते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर k और c के जगह पर 1, यानी कि ये हो जाएगा 36 माइनस 4k। बट यहाँ पे d का वैल्यू जैसे ही मिला मुझे, हम यहाँ पे गौर करेंगे रूट्स का नेचर जो दिया हुआ है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। हम लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट है, इसको लिखना मत भूलना। जैसे ये बोला हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो जैसे ही ग्रेटर देन 0 हो गया, हम d का वैल्यू जो लिए थे यहाँ पे यानी 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जब बीच में इक्वल टू रहता है हम किसी को भी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, बट ध्यान देना जब ग्रेटर देन लेस देन वाला चीज आता है तो फिर हम हमेशा माइनस वाला जो टर्म रहता है उसको 0 की तरफ ले जाके उसको प्लस में करते हैं। क्यों करते हैं, जब आंसर निकलेगा तुम्हें खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देख लो। तो 36 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 4k मतलब 4k हो गया। देयरफॉर अब हम करेंगे कि 36 बाई 4 इज ग्रेटर देन k, यानी कि इसको अगर काटेंगे तो देयरफॉर 9 इज ग्रेटर देन k, यानी k इज लेस देन 9। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर
k इज लेस देन 9, यही मेरा आंसर होगा। कहने का मतलब 9 से जितना भी कम वाला वैल्यू होगा, जितना भी रियल नंबर होगा, वो सारा का सारा वैल्यू k के स्थान पर अगर हम यहाँ पुट कर दे तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकलेगा वो रियल भी होगा और साथ में डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग अनइक्वल भी होगा। एक जैसा रूट्स दोनों नहीं निकलेगा, अल्फा एंड बीटा। तो होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 का 2, 3 एंड 4 को यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ही हम लोग अगर 2 को ले ले तो क्या है सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां देख लेते हैं क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अगर ऐसा है तो a का वैल्यू लिख लेते हैं 1, b का वैल्यू लिख लेते हैं माइनस के एंड c इज इक्वल टू 9। तो फटाफट d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला से, यानी माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, यानी कि के स्क्वायर माइनस 36। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रूट्स है मेरा वो रियल है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये नेचर मिल जाता है रूट्स का, हम लिख सकते हैं देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हम d का वैल्यू को पुट कर देंगे के स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो यहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ माइनस में 36 है, तो हम 36 को ग्रेटर देन के उस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि k इज ग्रेटर देन अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 के लिए तुम लिख सकते हो ना k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 6, यानी कि k का वैल्यू जो होगा वो 6 से ज्यादा होगा और k का वैल्यू जो वो माइनस 6 से कम होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर है और k का वैल्यू उससे बड़ा है, तो k का वैल्यू जो है वो माइनस 6 से हमेशा कम होता जाएगा। तो फिर होप कि तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का 3 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का 3, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख लेते हैं क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ऐसा है तो a इज इक्वल टू 9 हो गया, b इज इक्वल टू 3k हो गया और c इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि हम फटाफट d इज इक्वल टू निकाल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम 3k को पुट कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 9 और c की जगह पर 4, 3 3 या 9k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, 144। डी का वैल्यू निकल गया तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे रूट्स आर रियल है और साथ में क्या है डिस्टिंक्ट है। तो जैसे रियल और डिस्टिंक्ट हो गया हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 9k स्क्वायर माइनस 144 इज ग्रेटर देन 0, therefore 9k square is greater than 144, therefore 9k square के जगह पर k square is greater than 144 by 9। 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये 16 बार में कटेगा, यानी कि k square is greater than 16, therefore k is greater than under root 16। इसको हम लिख सकते हैं therefore k is greater than plus minus 4, 16 के लिए 4, यानी कि हम लिखेंगे therefore k is greater than plus 4 और k is less than minus 4 आंसर। तो होप कि तुम्हें अब इस तरह का सारा मैथ समझ में आ रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 19 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सॉल्व तुम खुद से कर सकते हो। अगर खुद से कर सकते हो उसका सॉल्यूशन तो उसका सॉल्यूशन खुद से करो और हो सके तो फिर उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब प्रैक्टिस करो और देश का नाम रोशन करो। साथ में ट्यूटर सुब्रतो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और शेयर करो चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच,
ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस और सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। जय हिंद, जय भारत।